जुनेद आशिक यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे अबाउट इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन डीएचए गुजरांवाला। इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और ये बताएंगे कि डीएचए गुजरांवाला के किस सेक्टर में कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, 10 मरला में जाना तो किस सेक्टर में मूव करना है, कनाल में जाना किस सेक्टर में मूव करना है, अगर 5 मरला में जाना तो किस सेक्टर में मूव करना है। तो आज मैं इसके अबाउट थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। इस एनालिसिस से आपको ये होगा कि आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आप किस सेक्टर में मूव कर सकते हैं। अपने टॉपिक में आने से पहले थोड़ा सा रफली आपको एनालिसिस करके बता दूं कि प्रीवियसली डीएचए गुजरांवाला में क्या चीज होती रही और इन्वेस्टिंग पर्पज से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सेल्फ एनालिसिस किस तरह करना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब तो मैं अपना टॉपिक एक कोटेशन से स्टार्ट करूंगा। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिनका नाम वॉरेन बफे है। वॉरेन बफे कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो कहते हैं कि जब भी लोगों का जमघटा देखें किसी जगह पे कि काफी ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फियरफुल हो जाए, आप रुक जाए। जब लोग काफी ज्यादा पैनिक फील कर रहे हो, जब सिचुएशन ऐसी आ जाए, काफी ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो, तब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस तरह समझते हैं कि आपने किसी भी चैप्टर में इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे डीएचए लाहौर में, डीएचए कोयटा में, डीएचए बहावलपुर में, या डीएचए मुल्तान में, या डीएचए गुजरांवाला में, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल्फ एनालिसिस करके देखते हैं कि क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट हर एक के लिए कारआमद नहीं होती, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो किसी भी चैप्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उनके लिए सिचुएशन चेंज होती है। जो हमारा लोकल बंदा होता है वो इन्वेस्टमेंट किसी चैप्टर में कर रहा होता है, उसके लिए सिचुएशन चेंज होती है। दोनों के लिए हमारी सिचुएशन चेंज होती है। वो कैसे होती है? जो हमारा लोकल बंदा होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो मार्केट को एनालाइज कर रहा होता है कि मार्केट, क्योंकि 10-15 दिनों के अंदर तो 20-30 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी होता है वो बाहर बैठा होता है। तो आपको पता है डीएचए की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपको यहां मौजूद होना जरूरी होता है सेलर का। अगर वहां उसने पावर ऑफ अटॉर्नी भी भेजनी है तो फिर भी 1 माह लग जाता है। तो मार्केट की गेम 15-20 दिन की होती है। तो दोनों इन्वेस्टर्स के लिए सिचुएशन चेंज होती है। जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा होता है। जो हमारा लोकल इन्वेस्टर होता है वो भी सम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ढूंढता है कि जैसे ही हाई पाई वो यहाँ मौजूद होता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेड करके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करनी चाहिए कि आपने कितने टाइम के लिए यहाँ पे रुकना है और कितना टाइम आप यहाँ पे डिले कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज मैक्सिमम अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मैक्सिमम 2-3 साल की होल्डिंग पावर उनके लिए होती है, या वो काफी ज्यादा अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे होते हैं कि अभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कल को इसकी इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कर लेंगे। तो सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए कि किस टाइम पे, किस जगह पे, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो टेक्निकली समझाने की कोशिश करते हो। चलिए हम चैप्टर ले लेते हैं डीएचए कोयटा। आपको पता है कि जैसे ही 1,40,00,000 रुपया रेट गया था 1 कनाल फाइल का, तो तब डॉलर का रेट 175 to 185 था। क्योंकि जब आपको पता है डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो प्राइसेस डिक्लाइन कर रही होती है। तो डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हो गया, प्राइसेस डिक्लाइन करना शुरू होगी, और कुछ लोगों ने 1,40,00,000 की बाइंग कर ली। अगर 1,40,00,000 को तब डॉलर के रेट से आप मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम $80,000 बनता है। $80,000 उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया एक बंदे ने। काफी ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। वही वॉरेन बफे की बात, अदर्स आर ग्रीडी, सारे लोग ग्रीडी थे तो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। एकदम उसका रेट 40 से 50 लाख हाइप क्रिएट कर गए, तो काफी लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर ली। मसलन कि अगर मैं उसको डॉलर्स में मल्टीप्लाई करूं 175 को 180 को, तो $80,000 हमारा बनता है। $80,000 उसने इन्वेस्ट कर लिया जब काफी ज्यादा आप समझ लें कि हाई पोजीशन थी। तो जैसे ही मार्केट डिक्लाइन करना शुरू की, डॉलर्स का रेट ऊपर जाता गया, तो लोगों को मैक्सिमम 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ। करती गई, डॉलर्स का रेट ऊपर जाता गया, मार्केट डिक्लाइन करती गई। लोगों को अगर पाकिस्तानी प्राइसेस में देखा जाए तो 60 से 70 लाख कुछ लोगों को नुकसान है, कुछ को 30 से 40 लाख का नुकसान हुआ, कुछ को 20 से 30 लाख का नुकसान हुआ। अगर हम डॉलर्स की रेशो लगाएं तब उसने $80,000 वहां पे इन्वेस्ट किया था। उसकी जो लॉस की रेशो थी वो मैक्सिमम 40 से 50%, मतलब कि हाफ उसका नुकसान हुआ। ये क्यों?
क्योंकि सारे लोगों की एक जीरमार चली हुई थी, लोग वहां पे आ रहे थे, पता नहीं एक हाइप सी क्रिएट हुई थी। हाइप क्रिएट होती है तो आप पैनिक फील करें, क्योंकि वॉरेन बफेट की बात, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। तो 70 तक का रेट आ गया उस फाइल का, तो वही फाइल जो कि आपको 1,40,00,000 की मिलती, वही 65। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म की एक हाइप थी जो कि निकल गई। अलमिया क्या होता है, विदाउट एनी सेल्फ एनालिसिस, विदाउट एनी मार्केट एनालिसिस, विदाउट एनी प्रॉपर उसको रीडिंग के बगैर हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि उस दोस्त ने कहा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, तो वो कर लेता है। तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा लॉस का शिकार हो जाते हैं। इनकी बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सारी फियरफुल सिचुएशंस पे है, पैनिक सिचुएशंस पे है। कर लेते हुए आज जो सिचुएशन है मार्केट की, एवरीवन इज फियरफुल, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर चला गया, प्राइसेस डिक्लाइन कर गई है। तो इट इज द राइट टाइम टू यू हैव टू बी ग्रेडी, आपको ग्रेडी बनना पड़ेगा। दैट इज माई बेसिक मैसेज टूडे फॉर एवरीवन आउट देयर, के दिस इज द राइट टाइम। कि अगर आप डीएचए गुजरावाला को चेक कर लें, प्राइसेस बिल्कुल डिक्लाइन है, डिक्लाइन आके स्टैग्नेट हो गई है। क्योंकि जब प्राइसेस डिक्लाइन करती जाती है फिर भी आप वहां पे रुक जाए, जब प्राइसेस डिक्लाइन करती करती एक पॉइंट पे स्टैग्नेट कर जाती है, उसका पर्पस ये होता है कि अब इस पे अप्रिशिएट करेगी। इसलिए 2-3 मंथ्स आप डीएचए गुजरावाला 5 मल्ला 10 मल्ला कनाल का प्लॉट उठा के देख लें, तो बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन पे है, बिल्कुल नीचे नहीं आ रही। नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए हैं तो नई सी नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं, जैसे सेक्टर सी जी का पोजेशन हैंड ओवर करने वाले हैं, जैसे सेक्टर के और एल का इन्होंने टेंडर पास किया, यहाँ वहां पे भी जो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया। जैसे विलास की इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर करनी है, जैसे कि इनकी जो फाइल्स की बैलेटिंग है वो भी इन्होंने हैंड ओवर करनी है। तो काफी ज्यादा, तो अभी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2022 का इनका फाइनल प्लान था, तो क्यों नहीं इन्होंने वहां पे बैलेटिंग की। माय क्वेश्चन इज दैट कि वो कैसे करते। जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होती है, सपोज दैट आपकी इन्वेस्टमेंट डीएचए गुजरावाला में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर 2022 में आपकी फाइल्स में इन्वेस्टमेंट, अगर 2022 में वो बैलेट कर देते हैं, तो इतनी ज्यादा डिस्टर्बनेस थी, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। अगर उस टाइम पे ये बैलेट कर देते तो मैक्सिमम जो अभी के रेट्स है इससे भी डिक्लाइन कर जाना था, क्योंकि प्लाटों का पहाड़ आ जाना था और काफी ज्यादा सेलर्स मार्केट में आ जाने थे कि मेरा प्लॉट मेरा प्लॉट मेरा प्लॉट। तो इस तरह आपकी जो प्लॉट की प्राइसेस थी, अभी जो फाइल प्राइसेस है, अगर आपको 1 कनाल प्राइस 78 लाख है, तो ये आपकी प्लॉट की प्राइस से भी नीचे चली जानी थी। तो ये है कि इन्होंने एक राइट टाइम का वेट किया, तो इंशाल्लाह ताला इनका वेरी सून पोजेशन बैलेटिंग काफी ज्यादा, आपने ऑन ग्राउंड भी देखा होगा, वीडियोस में भी मैं आपको दिखाता रहता हूं कि ऑन ग्राउंड काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी राइट टाइम है। सारे लोग पैनिक फील कर रहे हैं, प्राइसेस अपने पॉइंट पे नीचे आई हुई है, तो दिस इज द राइट टाइम। तो ये मेरा एनालिसिस था, थोड़ा मैंने आपको टेक्निकली सेल्फ एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, सारी चीजें करके आपको ये जो तस्वीर है सामने रखी है। नो डाउट लोगों को नुकसान हुआ है। लोगों को क्यों नुकसान हुआ है मैं आपको पहले बता चुका हूं। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इस पॉइंट को ही आप समझ लें तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक अक्ल सलीम भी अता फरमाई होती है, जिसको वो इस्तेमाल करके एक अच्छा डिसीजन करता है। तो नफा नुकसान नो डाउट अल्लाह के हाथ में होता है। जो भी इंसान को नफा हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि एक जो इंसान की लाइफ होती है एक स्ट्रीमलाइन की तरह नहीं चल सकती। आपकी जो भी जिंदगी है, आप ये कहें कि मैं सारी जिंदगी खुश रहूं तो आप खुश नहीं रह सकते। आप ये कहें मैं सारी जिंदगी रोता रहूं या गमगीन रहूं, आप गमगीन नहीं रह सकते। ये एक कर्व सी बनी होती है कि कभी खुशी कभी गमी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो इससे इंसान ने गुजरना होता है। तो आप डिसअपॉइंटमेंट फील ना किया करें जिनको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जिसको नुकसान होता है जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट पे कहता है कि ये प्रोजेक्ट है ही ऐसा है या इसने हमारा बहुत ज्यादा लॉस कर दिया। ये नफा नुकसान भी अल्लाह के हाथ में होता है। और जो चीजें आपको एक बात बताता जो लास्ट में, वीडियो मेरी लंबी हो रही है, कि डीएचए का जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, ये टाइम टेकिंग हो सकता है, आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। हाँ, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आए डीएचए गुजरावाला में इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह ताला आने वाले अपकमिंग मंथ्स, अपकमिंग ईयर्स में ये बहुत बेहतर होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगी। जिनको नुकसान हुआ है वो थोड़ा सा होल्ड कर ले, उनको भी प्रॉफिट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे सारे ना लास्ट पे कहते हैं कि आप अपनी वीडियो के लास्ट में ये नहीं कहते कि आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं कहता हूँ यार, अगर मेरा कंटेंट जो होता है, जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ, अगर वो ऑथेंटिक है, लोगों को पसंद आएगा तो वो कर देंगे, अगर नहीं पसंद आता तो लोगों की मर्जी। तो मैं इतना ज़्यादा इम्फसाइज नहीं करता कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो बस आप लोगों को वीडियो पसंद आने की बात है। जो चीज़ें, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड बैठा हुआ हूँ, सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा होता हूँ कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मैं गुजरांवाला की रहायशी हूँ, इधर ही रहने वाला हूँ। तो बिल्कुल हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट पे 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। तो कोशिश होती है कि जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती है वो आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अगर मैं रियलिटी बेस्ड चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो सब लोगों को पता ही होता है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, सब लोगों के पास डिफरेंट वॉइस से डिफरेंट इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि एक ऑथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाए जो रियलिटी बेस्ड है, यानी हवाओं में फैंटेसी में लेके जाने वाली बातें ना करें। तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ही ये था कि आज थोड़ा प्राइसेस के अलावा आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमजानुल मुबारक के रोज़ों में हमें याद रखिए, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।